हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम लोग देखते हैं, रिवीजन करना है हमको वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स के दो पार्ट होते हैं, पहला तो स्केलर हो गया और दूसरा वेक्टर खुद है। तो स्केलर जो होता है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे हम 2 kg बोलते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा केवल मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा नहीं रहा है। तो ये आपका स्केलर हो गया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और करंट। ये सारे जो हैं वो आपके स्केलर हैं। वेक्टर वो होता है क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और प्लस डायरेक्शन भी रहता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वर्क डन आएगा। ठीक है, ये सब सारे आपके वेक्टर हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है आपको पी पे राइट साइड की तरफ एक एरो देना है, और लेफ़्ट साइड की तरफ या बाकी तरफ जो इस तरीके के रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो आपका ये सारे चीज़ें रॉन्ग हैं। केवल यही आपका तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। टाइप्स कितने होते हैं इसके, पहला होता है लाइक वेक्टर्स, जिसका डायरेक्शन सेम रहता है, मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट रहेगा। जैसे ये है, ये मान लीजिए एक ए वेक्टर है और ये दूसरा मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है और उस पर हमने दो फोर्स लगाया, F1 और F2, दोनों ही 20 न्यूटन का है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में हम मार रहे हैं धक्का इसको। तो ये आपका इक्वल वेक्टर्स हो गया। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, जिसमें माइनस साइन के साथ हुआ आता है, तो नेगेटिव वेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस पर एक 20 न्यूटन का F1 लग रहा है राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से हमने लगा दिया F2 20 न्यूटन का, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, या फिर F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का वो जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो रहता है। डायरेक्शन की तो बात ही नहीं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो भाई उसका डायरेक्शन कह ही नहीं सकते हैं आप। फिर आता है यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है यूनिटी होती है, यूनिट वन होता है, एक के बराबर होता है। इसको एक कैप के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है ए वेक्टर, उसको डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब जैसे एफ वेक्टर है 5 न्यूटन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन एक्सिस के तौर पे। एक्स एक्सिस में ये एफ आई कैप हो जाएगा, वाई में एफ जे कैप और जेड में एफ के कैप। और इसको तीनों डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई जेड में, तो एफ आई कैप, एफ जे कैप और एफ के कैप। नेगेटिव साइन के साथ हमारा मैग्नीट्यूड कभी भी किसी चीज़ का नेगेटिव नहीं होता है, तो वेक्टर नेगेटिव होगा। तो माइनस आई कैप के साथ अगर हमको नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाना है तो 5 न्यूटन तो 5 ही न्यूटन रहेगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन आई कैप अगर नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ रिप्रेजेंट करना है हमको। 1D वेक्टर अगर केवल एक वेक्टर है इन्वॉल्व, जैसे कोई मान लीजिए एफ आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, तो अगर जैसे यहाँ पे है 5 आई कैप, ये यूनिट 1D वेक्टर है, 1D वेक्टर है। ठीक है, यूनिट डायरेक्शन है दिया हुआ, एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा है। 2D वेक्टर क्या होता है, जो दो प्लेन में हो, जैसे एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, जेड एक्स प्लेन हो, कोई भी दो प्लेन में अगर है। जैसे एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करें तो ए वेक्टर को ए आई कैप और ए जे कैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ हमने दिखाया हुआ है। और मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर स्लोप हमको निकालना है तो स्लोप कैसे निकला, स्लोप हमेशा वाई बटा एक्स होता है, तो ए वाई बाई ए एक्स। 3D वेक्टर, तीनों ही डायरेक्शन में अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो 3D वेक्टर, और मैग्नीट्यूड उसका वही उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। को इनिशियल वेक्टर, अगर एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है तो को इनिशियल है। कोलिनियर, मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल रह सकता है लेकिन वेक्टर हमेशा पैरेलल होगा। कोप्लानर वेक्टर, अगर एक ही प्लेन में है तो कोप्लानर वेक्टर होता है। तो आज हम लोगों ने
इतना रिवाइज किया है, वेक्टर को आगे और रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।